गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। सो गाइज, आज हम जो डिस्कस करेंगे, आज हम बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो टाइप्स थे। 3 टाइप्स मैंने डिस्कस किए थे। प्रीवियस जो वीडियो थी हमारी, उसमें हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने उसके टाइप्स को भी डिस्कस किया। फर्स्ट टाइप्स था हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा था हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, नाउ द थर्ड वन इज सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें हमने इनको वन बाय वन करके डिस्कस कर रहे थे। तो हमने सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस कर लिया था कि कोऑर्डिनेट, जो भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या बताया था, सिंपली कोई भी ऐसे प्लेन्स होते हैं या इस टाइप के हो गए, चाहे ये हो, मतलब इसका ओरिजिन पॉइंट हो गया, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट्स हो गया, इसका वाई कोऑर्डिनेट्स हो गया, या सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई, जेड। तो ये सारे किस में आते हैं? ये सारे जो प्लेन्स होते हैं, ये सारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के ही अंडर आते हैं। तो सबसे पहले हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के टाइप्स की। तो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के जो टाइप्स थे वो क्या क्या थे? पहला था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा था हमारे पास नॉन इनर्शियल ऑफ रेफरेंस, जिसको हम एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जो हमारी पिछली वीडियो थी, थोड़े मोटे मोटे तौर पे मैंने वहां पे भी इस चीज का डिस्कस किया हुआ है कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कौन सी रेफरेंस होती है, कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है, और जो नॉन इनर्शियल या एक्सेलरेटेड जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है। तो चलो आज हम इस वीडियो में सिर्फ इन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे, थोड़ा डीपली इनको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मतलब इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। बाकी ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको समझ आना चाहिए। अगर ये जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या चीज है, अगर आपको ये समझ नहीं आया होगा तो आपको ये वाला टॉपिक भी नहीं आएगा, या ना ही इसके आगे वाले जो आने वाली जो डेरिवेशंस हैं या कोई टॉपिक्स हैं वो भी आपको समझ नहीं आएंगे जब तक आपको ये वाले टॉपिक आपको क्लियर नहीं होंगे। जैसे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फिर उसके बाद कार्टेशियन, स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कैसे होते हैं, उसके बाद जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या होती है, नॉन इनर्शियल क्या होती है, ये आपको तभी समझ आएंगे अगर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी समझ आया होगा। अदरवाइज ऐसे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे। तो अगर किसी ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाली मेरी वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां जाके उसको देख लेना है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो गाइस, इनर्शियल जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें या तो कोई ऑब्जेक्ट है, या तो वो मोशन में रहेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, या तो वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई हम एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। तो सिंपली सी बात है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट टाइप ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच is either object is rest oblique motion with uniform velocity, that such type of reference is known as inertial frame of reference।
इस डेफिनेशन को आप लिख लेना। जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये ऐसी फ्रेम होती है कि जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी है वो या तो रेस्ट, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, या तो वो मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन जो वेलोसिटी है उसी में ही रहेगी, वो मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर हम कोई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल या फोर्स अप्लाई नहीं करते, एक्ट नहीं करते हैं, तब तक उसके ऊपर क्या नहीं होगा। तो वो या तो रेस्ट है तो रेस्ट में चलती रहे, मतलब खड़ी रहेगी, स्थिर ही रहेगी। अगर वो मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ही मोशन में रहेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, ठीक है, तो वो मोशन में ही रहेगी। तो ऐसी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है उसको कहा जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल है कि अगर इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, एक कार है, कोई भी कार है, अगर ये अपनी जगह पे रेस्ट पोजीशन पे है या ये मतलब एक जगह पे स्थिर है, तो ये स्थिर ही रहेगी जब तक इसके ऊपर आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। हाँ, इसको स्टार्ट करने के बाद, इसको एक्सेलरेट करने के बाद फिर ये क्या हो जाएगी, मोशन में आ जाएगी। लेकिन उसकी भी एक कंडीशंस है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अगर कोई चीज मोशन में है तो वो इस तरीके से मोशन में होनी चाहिए कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ही होनी चाहिए, मतलब वो रुकनी नहीं चाहिए। मतलब अगर हमने उसको रोक दिया, कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर या फिक्टिशियस फोर्स या स्यूडो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर दी, तो मींस वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चली जाती है। लेकिन एक होता है कि ऐसा समझो आप, कार है, अगर वो अपनी जगह पे बंद है, कोई उसको चला नहीं रहा है, तो मतलब वो रेस्ट पे है, तो वो रेस्ट में ही रहेगी। या अब एक चीज और समझो आप, मोशन में किस तरीके से है। अगर मान लो कि आप कार को चला रहे हो, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में दौड़ा रहे हो, अब गाड़ी में ब्रेक्स नहीं है, अब वो गाड़ी क्या है कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भागती रहेगी। जब तक उसको क्या नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा, तब तक तो वो भागती रहेगी। लेकिन हमने क्या करना है, उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना है। एक्सटर्नल फोर्स अगर ब्रेक लगाई तो मींस उसके ऊपर कोई फिक्टिशियस फोर्स काम कर रही है, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में चला गया। लेकिन जब तक वो क्या है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ही भागती रही है, भाग ही रही है, भाग ही रही है, वो रुक ही नहीं रही है। वो मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है एक समान गति में भागती जा रही है। तो वो ऐसी जो फ्रेम होती है, या तो कोई वस्तु है वो एक समान गति में ही भागती जा रही है, घूमती रही, मतलब मोशन में है, या तो वो अपनी जगह पे स्थिर है। तो ऐसी जो फ्रेम होती है, ऐसी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है, उनको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सीधी सी बात है, बहुत इजी है, ठीक है। तो ये है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आता है दूसरा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हम अलग नाम से भी जानते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये जो नॉन इनर्शियल या एक्सेलरेटेड जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये विपरीत है, इसके उल्टा है किसकी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। देखो यहां पे एक वर्ड आता है एक्सेलरेट, यहीं से पता लग जा रहा है कि ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसकी जो डेफिनेशन है वो है अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसको मैं लिखता हूं, डस्टर कहां गया, इसको मिटा देते हैं, ये लिख लेना यहां पे, जो मैंने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो डेफिनेशन लिखाई उसको आप लिख लेना। तो यहां पे जो दूसरा है हमारे पास, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या इसको आप सीधा बोल दो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो स्टूडेंट्स, यहां आपको सीधा एक वर्ड से ही पता लग रहा है कि इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, इसको या तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं, या तो इसको आप
क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लिख लेना साथ साथ में, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस which is accelerated, that such type of frame of reference is known as accelerated oblique non inertial frame of reference। ओके, तो ये जो डेफिनेशन है बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या है? अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एक्सेलरेटेड, ऐसी कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको हम एक्सेलरेट करते हैं, खुद एक्सेलरेट करते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। या जैसे कि एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जैसे हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक कार का हमने एग्जांपल लिया था, वैसे ही एक कार है जो कितनी स्पीड पे चल रही है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है। ओके, अब इसमें क्या होता है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलने के बाद इसकी जो स्पीड है उसको हम क्या करते हैं, ब्रेक्स लगा देते हैं। मतलब उस गाड़ी को हमने थोड़ी देर आगे जैसे खड़ी कर देना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ब्रेक का यूज करना पड़ेगा। अब जो ब्रेक होगी वो क्या करेगी, ब्रेक लग के जो टायर्स होंगे, टायर्स में फ्रिक्शन आएगा, मतलब उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है। गाड़ी को रुकने के लिए क्या कर रहे हो आप, एक फोर्स, फिक्टिशियस फोर्स बोलते हैं जिसको, या स्यूडो फोर्स बोलते हैं, उसका मतलब उसको अप्लाई कर रहे हो आप, तभी वो गाड़ी जाके क्या होगी, रुकेगी। नहीं तो वो क्या है, वो अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भाग रही है तो वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भागेगी। या तो उससे ज्यादा भगानी है आपको तो एक्सीलेटर और देना पड़ेगा, मींस उसको और मतलब फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी गाड़ी को भगाने के लिए, उसको रोकने के लिए भी आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यही जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है कि 100 किलोमीटर से हमने ले आए उसको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, तो ये जो इसमें बीच में जो फोर्स का यूज हो रहा है, ठीक है, जो एक फिक्टिशियस फोर्स या स्यूडो फोर्स का यूज हो रहा है, वही वो कौन सी फ्रेम में आते हैं, वो आते हैं आपके एक्सेलरेटेड या नॉन इनर्शियल। ठीक है, तो वो जो आपका फ्रेम है, वो आपकी जो गाड़ी 100 किलोमीटर से लेके 60 किलोमीटर के बीच में भाग रही है, तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है, वो फोर्स हो रही है किस फ्रेम में, वो हो रही है फोर्स अप्लाई, वो हो रही है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है, और एक और एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, या मान लो आप कभी बस में सफर करते हो या गाड़ी में सफर करते हो, अचानक से क्या होता है, अगर मान लो बस की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में बस भाग रही है, अब आगे से एक गाड़ी आ जाती है, गाड़ी वाला बस वाला एकदम से क्या कर देता है, ब्रेक लगा देता है। ठीक है, तो बस वाला एकदम से ब्रेक लगाता है, तो उसमें क्या होता है, जब गाड़ी की स्पीड, बस की स्पीड अगर 60 से एकदम से 0 आती है, 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में गाड़ी आ जाएगी, तो उसमें क्या होगा, आपको भी उस फोर्स से क्या होगा, एक झटका लगेगा, आपको भी एक फोर्स लगी। लेकिन फोर्स आपको कैसे लगी, बात ये है ना, बात ये नहीं कि आपको फोर्स तो लगी आपके ऊपर। अब गाड़ी में तो कोई किसी ने आपको धक्का नहीं दिया, गाड़ी में आपको किसी ने धक्का तो नहीं दिया बस में, अब बस की स्पीड रुक रही है, तो उसके ऊपर जो फोर्स काम कर रही है वही है, वो कौन सी फ्रेम, जो बस स्पीड में भाग रही है। ठीक है, बस स्पीड में भाग रही है, बस रुक रही है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है नॉन इनर्शियल। अब इसके बीच जो आपके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है, जैसे मान लो मैं ऐसे बैठा हूं बस में, ऐसे बैठा हूं, अब एकदम से क्या हो जाता है, बस रुकती है और मेरे को ऐसे एकदम से आगे जाते हैं। अब आगे जाना क्या हुआ, एक आगे जाने के लिए एक फोर्स यूज हो रही है ना, वो अगर मैं बात करूं फिक्टिशियस फोर्स की, तो वही फोर्स अप्लाई होती है उस टाइम। ठीक है, समझ गए, तो वो जो फोर्स लग रही है हमें, क्योंकि हमारे ऊपर उस टाइम कौन सा जो लॉ होता है वो अप्लाई हो रहा होता है हमारे ऊपर एक इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, वो काम कर रहा होता है।
जब जैसे ही गाड़ी एकदम से रुकी, हम आगे की तरफ गए, तो जो लॉ ऑफ इनर्शिया वो हमें फिर से अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है, ओरिजिनल जो हमारा पोजीशन है उस पे लाने के लिए वो फिर से फोर्स करता है। तो जो हमें आगे को धकेलने के लिए जो फोर्स यूज होती है उसी को कहते हैं स्यूडो फोर्स या फिक्टिशियस फोर्स। तो वो जो दोनों फोर्सेस का यूज होता है वो कौन सी फ्रेम में होता है, वो होता है हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। समझ गए आप? तो आज की जो वीडियो है इसमें यही सब कुछ बताने के लिए था, लेकिन एक और मेजर जो चीज रह गई इसमें बताने के लिए वो है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। देखो सबसे पहले हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। दूसरा था हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखो सबसे जरूरी जो बात है, जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ पता है सबको? अगर नहीं पता होगा कोई बात नहीं, आगे आएगा ये चैप्टर, मैं उस टाइम इसको कवर करूंगा। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, या मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, जब तक उसके ऊपर क्या है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए, तब तक या तो वो रेस्ट पे रहेगी या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, मतलब मोशन में रहेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो वो अगर कोई चीज मोशन में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, या तो रेस्ट पे मतलब रेस्ट पे है तो वो अपनी जगह पे ही रहेगी, और मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है यही कहता है, समझ गए? तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या कर देता है, ट्रू कर देता है। कौन करता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको ध्यान से सुनना है, बहुत बड़ी लाइन है ये। जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या कर देता है, ट्रू कर देता है या वैलिड कर देता है। क्योंकि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो भी क्या बोलता है, या कोई वस्तु रेस्ट पे है या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। यही सेम न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी कहता है। दूसरी बात, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या करता है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको वैलिड नहीं करता है, उसको क्या है, नॉट वैलिड। बिकॉज क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ मैंने जैसे अभी बताया कि कोई चीज स्थिर अवस्था में हो तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, या मोशन में तो मोशन में ही रहेगी। स्थिर अवस्था में वो तब तक रहेगी जब तक उसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, और मोशन में भी वो तब तक रहेगी जब तक उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वो मोशन में ही रहेगी। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को खुद क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं या उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ये दो चीजें बहुत ही मेन है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को जरूर देखना, और जो भी यहाँ पे इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मैंने डेफिनेशंस बताई उनको लिख लेना, क्योंकि ये बहुत काम की चीजें हैं, क्योंकि आगे जो चैप्टर है हमारा उसमें ये बहुत ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं। तो ठीक है, अगर किसी ने वीडियो जो हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर जो हमने वीडियो बनाई थी कि एक्चुअल में जो होता क्या है, तो अगर किसी ने वो नहीं देखी है तो जरूर उस वीडियो को देखना, तभी ये आगे वाले जो टॉपिक हैं वो समझ आएंगे। तो वीडियो का जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां आप जाके उसको चेक कर लेना। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। कल पढ़ेंगे अब हम मोशन के बारे में कि मोशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।